आप क्या है, चमचा मीडिया है क्या? आइए आप बताइए। बिहार का बात नहीं कीजिएगा। हम झारखंड के बात करें तो क्या दिक्कत भाई है? बिहार में है अभी हम। अरे तो है दिक्कत। 4 को सीट पर क्या हुआ है? भाजपा खानावा में बताइए तो क्या नीति खराब है? भाजपा 10 सीट चिराग को देने की कोशिश नहीं किया। अच्छा। तो इसीलिए 1 सीट दिया गया चिराग पासवान जी को। जगह एक ही समीकरण और एक ही मुद्दे पे जीत हार तय नहीं होती है। ये मुद्दा कहीं सफल हो जाती है तो कहीं विफल हो जाती है। विकास किया है भाई झारखंड में, उन्होंने रोजगार दिया है। अच्छा। अंतिम समय में ही दिया, लेकिन दिया। बीजेपी जैसा झूठ नहीं बोला और झूठ। तो देखिए 1 सीट मिला, 1 सीट निकाले ना, उनका स्क्वाड रेट रहा 100 में 100%। आने वाला समय में बिहार में 50 से 60 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे। आप बेवकूफ नहीं बनेगा। मतलब भाजपा को वोट नहीं देगा वो बेवकूफ है। फिर गलत बात कर रहे हैं। आप बात कर रही हैं। हाँ, गलत हम कर रहे हैं। बनाइए खटाखट फटाफट सिस्टम हम करे थे। 8,500 का महीना हम बोले थे। बेवकूफ वाला सब कौन बोल रहे हैं? अभी तो बोल क्यों नहीं बोल- बीजेपी झूठ बोलती है। बिल्कुल झूठ बोलती है। सबका साथ सबका विकास का नारा देता है। कहाँ सबका साथ सबका विकास है भैया? झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। नीतीश चचा बोले थे। तो समझ मेरा गया। सवाल है भैया, झारखंड में कि भाई झारखंड जीते काहे हार हैं, गए? आज जीते हैं तब ना खुशी मना रहा है। जलेबी क्यों सर गया आपका यूपी में? बताइए यूपी में क्यों नहीं चला? तो मेरा जादू- सवाल झारखंड पर ना है। अरे भाई तो हम कहे ना कि झारखंड में बना है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। आज मैं बात करूंगा झारखंड का। झारखंड विधानसभा चुनाव 81 सीट पर हो रहा था, जो इसमें नतीजा आया है जो हेमंत सोरेन अपनी सरकार बना चुके हैं। हेमंत सोरेन फिर से वापसी आ गए हैं। अब भाजपा का बुरी तरह से हार हो चुका है। जनता का बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे जो भाजपा का हार हुआ है, किस वजह से हार हुआ। लेकिन भाजपा की तरफ से 1 सीट चिराग पासवान को मिला है, जो 100 में 100 प्राप्त कर चुके हैं। और आरजेडी 6 सीट मिला, 6 सीट में 4 सीट प्राप्त कर लिए, यानी 100 में 80 सीट प्राप्त कर चुके हैं। आइए हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से वापस आ गए हैं, फिर से सरकार बना लिए हैं, क्या कहिएगा? तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। उन्होंने काम किया, दोबारा आए चुन के, इसमें क्या बड़ी बात, अतिशोक्ति बात है भाई। उन्होंने देखिए कितनी प्रताड़ना, उनको जेल जाना पड़ा, इसके बाद भी उभर के आए। जेल जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो फिर अपने आप को उभारे और चुनाव लड़े और जीते। ये एक मायने रखता है कि हम पीछे अपने बैक जाते हुए भी हमने बाउंस बैक किया और अपने चुनाव को जीता। हर चुनावी जितनी भी पार्टियां होती है रणनीति अपनाती है कि कैसे हम सत्ता में आए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे वो अपने आप को बहुत सिद्ध किए। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं पे एक काम किया, उस तरह से इनका प्लस पॉइंट भी मिला और ये पुनः चुनाव में आए और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा काबिल तारीफ है उनके लिए, जेएमएम के लिए, और उनको शुभकामनाएं। एनडीए में क्या कमी रह गई कि सरकार नहीं बना पाए, जीत नहीं पाए? एनडीए में देखिए कमी और इसकी हर कोई प्रयास किया, उसने भी प्रयास किया था। उन्होंने बजाबते असम के वहाँ पे लाया, उस तरह से वहाँ माहौल बनाया, लेकिन जो माहौल इन्होंने बना पाया था महाराष्ट्र में, वो माहौल झारखंड में नहीं बना। चुनाव की रणनीति तो ये भी तगड़ा कर रहे थे, लेकिन हर जगह हर साथ नहीं देता है। हर जगह एक ही समीकरण और एक ही मुद्दे पे जीत हार तय नहीं होती है। ये मुद्दा कहीं सफल हो जाती है तो कहीं विफल हो जाती है। जहाँ एक और इनको सफलता मिली, वहाँ एक और इनको विफलता मिली। यही तो राजनीति है, वरना एक ही धर्रे से पूरे बिहार, पूरे अपने भारत में राजनीति हो जाती है। इसीलिए हर मुद्दा अलग होता है, हर राज्य का मुद्दा अलग होता है, और वही इसमें दिखा। महाराष्ट्र में जहां हार हुई, झारखंड में जीत हुई। चिराग पासवान के 1 सीट मिला, 1 सीट में 1 सीट जीत गए। अरे चिराग पासवान देखिए, ये सब कोई बड़ी, यहाँ वहाँ का समीकरण इनके लिए बहुत ने, वहाँ वो भी जीत गए, जदयू भी शायद 1 सीट जीता, आरजेडी जीत गया, लेकिन वहाँ मेन जो लड़ाई हुई थी वो बीजेपी और जेएमएम की थी। बाकी जो इनकी सहयोगिया पार्टियां थी, वो सहयोगिया पार्टियों के थ्रू उन्होंने अपनी जीत और हार की काबिलियत को पीड़ा। तो 1 सीट तो इधर उधर अदर्स में भी चलता है, लेकिन लड़ाई किसकी थी, सीधे सीधे लड़ाई किसकी थी, और उस लड़ाई में कौन ने कितने यत्नाएं, क्योंकि राजनीति में ये सब तो होते रहती है। जैसे कि इनका देखे कि इनके चाचा बदल के चले गए, तो ये छोटी छोटी बातें राजनीति में चलती है। हर कोई महत्वाकांक्षी होता है। जब कोई नीचे रहता है तो वो चाहता है कि हम विधायक लड़े, और जब विधायक लड़ जाता है तो वो चाहता है कब हम मंत्री बने, मंत्री बनता है तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। तो ये लड़ाई तो चलते रहेगी, और जेएमएम ने बखूबी अपने रणनीति को यहाँ पे कामयाब हुआ। इसके लिए पुनः एक बार उनको बहुत बहुत बधाई। भैया, झारखंड में हेमंत सोरेन का फिर से सरकार बन गया है, क्योंकि उन्होंने विकास किया है भाई झारखंड में, उन्होंने रोजगार दिया है। अच्छा। अंतिम समय में ही दिया, लेकिन दिया। बीजेपी जैसा झूठ नहीं बोला, और झूठ बोल के 5 साल में एएलपी की और टेक्नीशियन की और रेलवे की 5,000 और 10,000 वैकेंसी आ रही है। बीजेपी झूठ बोलती है। बिल्कुल झूठ बोलती है। सबका साथ सबका विकास का नारा देता है। कहाँ सबका साथ सबका विकास है भैया?
झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। नीतीश चचा बोले थे, नीतीश चचा ही ना बोले थे। नीतीश चचा तो उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गया। क्या कीजिएगा, वो तो पलटू राम है, तो उनका क्या कर सकते हैं, उनका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जेएमएम साम दंड भंड सब लगा दिए इन्होंने। मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उनकी पत्नी को जेल में डालने का प्रयास कर रहा था, उसके बावजूद भी मुंह की खानी पड़ी इनको। यानी जनता समझ गई थी, जनता समझ गई थी और हेमंत सोरेन को अपना समर्थन दे करके विजयी बनाया। क्या नाम है भैया? जी अरुण कुमार, बताइए। झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन का सरकार बन गया। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हेमंत सरकार को बधाई देना चाहूँगा। मतलब उनके साथ जो भी घटनाएं घटी, जेल तक जाना पड़ा, उसके बाद भी जिस तरह से लौटकर उन्होंने राजनीति में वापसी की है, ये वाकई काबिले तारीफ है। हेमंत सोरेन की सरकार से आप खुश हैं? देखिए, मैं उनके राज्य से तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं बिहारी हूँ, तो मैं अपने राज्य के बारे में बात करना चाहूँगा। हालांकि बिहार और झारखंड पहले एक ही था, ये सारी दुनिया जानती है, बाद में अलग होना पड़ा। लेकिन जिस तरह से वहाँ उन्होंने काम किया है, उस काम को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जनता ने अपने नतीजों के जरिए उनको उसका फल दे दिया है। चिराग पासवान को भाजपा की तरफ से 1 सीट मिला था, चिराग पासवान 1 में 1 जीत गए। देखिए, जहाँ तक चिराग पासवान जी की बात करें, ठीक है, मैं उनका हमेशा आदर और मान सम्मान करता हूँ, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये विरासत है, ठीक है, जो उन्हें उनके पिता की तरफ से मिली है, और बखूबी वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है, और आने वाले दिनों में वो वैसा करेंगे भी। लेकिन जहाँ तक हमारे यहाँ जिस तरह की राजनीति हो रही है, ठीक है, उसे ध्यान में रखते मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में नीतीश सरकार, ठीक है, राज्य में दोबारा वापसी कर पाएगी। आपका क्या नाम है चाचा? बंटी झा। झारखंड में हेमंत सोरेन का फिर से सरकार बन गया। वेलकम वेलकम वेलकम। हम लोग है वेलकम कहते हैं। इसलिए कि सब जनता महंगाई से मार है। कहाँ महंगाई है? कहाँ नहीं है भैया। 400 उस समय स्मृति ईरानी जो कपार पे ढोता था, बीजेपी वाला आंख में भुट्टा घुस गया है जी। 1000 रुपया सिलेंडर हो रहा है, कहाँ से गरीबा को दे? कमाइएगा नहीं तो महंगाई रहेगा ना। कमाइएगा नहीं तो कहाँ मिलता है नौकरी? क्या को फैक्ट्री लगाए हैं बीजेपी यहाँ बिहार में? सब गुजरात, जो भी पैसा था कमीशन वाला सब गुजरात में लगा दिया, बिहार में का घंटा लगाया, इसलिए हार हो गया। हाँ, बिहार में भी होगा 25 में वही हार, लिख लीजिएगा। अच्छा। ये चार सीट से कुछ महीने होने वाला, बिगड़ने वाला नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार फिर से बन गया, फिर वापसी आ गया ये हेमंत सोरेन, क्या कहिएगा? देखिए, हमारा कैंडिडेट बढ़िया नहीं उतारा गया, नहीं कैंपेन करा गया, तो इसलिए उसका बढ़त आ गया। देखिए, चिराग पासवान जी जहाँ थे, आपका नेता जीत गए। हमारा नेता तो 100 में 100% जीत गए। अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, अच्छा कौन आपका नेता है जी? चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान, हाँ। 1 सीट मिला, 1 सीट जीत गए। 1 सीट मिला, 1 सीट 100 में 100% रहा उसका। लोकसभा में फिर बिहार में चुनाव हुआ था। आज चिराग पासवान को ज्यादा सीट मिलता तो जीत जाते हैं। हाँ, एकदम निकालते जी, उनमें कोई दो राय नहीं था। बेसी सीट मिलता 10-5 गो तो निकालने की बहुत कोशिश करते। चिराग पासवान का जलवा झारखंड में दिखा, बहुत दिखा, सुपरस्टार रहा। बिहार में फिर और झारखंड में फिर, दोनों जगह चिराग पासवान जी का जलवा जला। और चिराग जलेगा, बिहार में फिर चिराग जलेगा और झारखंड में जलवे किया। भाजपा में क्या कमी रह गई कि झारखंड हार गया? देखिए, भाजपा कह रहे हैं कि भाजपा को नीति खराब है ना, सब नीति खराब है। खराब नहीं है, जिसका देने का सीट 10 सीट उसको दिया 1 सीट, तो क्या करेगा बेचारा, मजबूर में लिया। क्या बता रहे, क्या नीति खराब है? नहीं है ये भाजपा। खानावा में बताइए तो क्या नीति खराब है? भाजपा 10 सीट चिराग को देने की कोशिश नहीं किया। अच्छा, तो इसीलिए 1 सीट दिया गया चिराग पासवान जी को। तो देखिए, 1 सीट मिला, 1 सीट निकाले ना, उनका स्क्वाड रेट रहा 100 में 100%। आने वाला समय में बिहार में 50 से 60 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, अब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं देगी सीट तो उसका भी सीट सेटिंग की बात होगी, बाद सोचा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, जे बाद में सोचेंगे। पहले हम सीट सेटिंग तो हो जाए बिहार में। क्या भाई साहब, झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से सरकार बना लिए? भैया
आपको तो कह रहे हैं कि आप क्या है, चमचा मीडिया है क्या? बताइए। आप बताइए। बिहार का बात नहीं कीजिएगा। हम झारखंड के बात करें तो क्या दिक्कत भाई है? बिहार में है अभी हम। अरे तो है दिक्कत है। 4 को सीट पर क्या हुआ है, सुपरा साथ हुआ है, चार सुपरा ज्यादा साथ। कि इक्यासी ज्यादा है। मालूम है महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में याद रखना। हमारी नाता झारखंड और बिहार यूपी से ज्यादा है। रहता है। हाँ, बिहार से भी है, यूपी से भी है। यूपी में भी देख हम लीजिए। बात कर रहे हैं झारखंड का ना। हाँ, तो भाई झारखंड में है, चलिए मान के चलिए हेमंत सोरेन सरकार बन गया। लेकिन आप मत भूलिए यूपी भी, मत भूलिए यूपी। अच्छा। खटा खटा फटाफट वाला सिस्टम जनता को बेवकूफ बनाने वाला गया। अब यूपी का जनता अरे समझ मेरा गया। सवाल है भैया, झारखंड में कि भाई झारखंड जीते हार गए? हैं, आज जीते हैं तब ना खुशी मना रहा है। जलेबी क्यों सर गया आपका यूपी में, बताइए यूपी में क्यों नहीं चला? तो मेरा जादू- सवाल झारखंड पर ना है। अरे भाई, तो हम कह रहे कि झारखंड में बना है, बीजेपी सरकार है, लेकिन यहाँ पे है ना जो महाराष्ट्र आपका जलवा भाई- काहे नहीं चला? भाई क्यों नहीं चला? महाराष्ट्र में देख लीजिए 147 आया अकेला बीजेपी का, अकेला आया 147। मालूम है यूपी में 9 गो विधानसभा उपचुनाव हुआ है, उसमें कितना जीता है आपको मालूम है? बताइए कितना? भाई 7 गो जीता है। बहुत खटा फटाफट वाला सिस्टम चला रहे थे। बेवकूफ है ना, बेवकूफ जनता को बनाने का कोशिश कर रहे थे। अब बेवकूफ नहीं बनेगा। मतलब भाजपा को वोट नहीं देगा वो बेवकूफ है। फिर गलत बात कर रहे हैं। आप बात कर रही हैं। हाँ, गलत हम कर रहे हैं। बताइए, खटाखट फटाफट सिस्टम हम कर रहे थे, 8,500 का महीना हम बोले थे। बेवकूफ वाला सब कौन हाँ, बोल रहे हैं? अभी तो बोल क्यों नहीं बोलेंगे? वैसा राहुल का पप्पू को मालूम है, बोलने आता है पप्पू को। हाँ, वो कहा 8,500 का महीना देंगे। भाई राहुल गांधी के बात बोलना है। मतलब भाजपा को जो वोट नहीं देगा वो बेवकूफ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मत भैया तो बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात है नहीं। मतगणना तो अपनी है। जिसको मन करेगा उसको देंगे। झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन का सरकार बन गया है। अरे वहाँ का जनता वोट दिया, वह जीता। क्या हेमंत सोरेन काम अच्छा कर रहे होंगे? तो कर रहा होगा तब ना, लाइक कर रहा है तब तो उनको सहानुभूति वोट मिला। काम अच्छे कर रहे हैं तब तो उनको वोट मिला है। अभी हम जनता के बीच थे, जनता से जानने का प्रयास किया कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन फिर से वापसी आए हैं, फिर से सरकार बना लिए, सफल रहे हैं, लेकिन भाजपा का वहाँ बुरी तरह से हार हो गया है। हम लोगों से जानने का प्रयास किए कि लोगों ने बताया कि हेमंत सोरेन काम अच्छा कर रहे थे, इसलिए फिर से वापसी हुआ। खैर, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।